गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक मुसाफिर पे। और रात को मैं यहाँ पे रुका था। ये कैंपिंग मैंने की थी। छोटा सा पानी का ये पॉन्ड सा था और ये कैंपिंग की थी और ये मेरी बाइक थी। तो मेरे को रात को वैसी जगह नहीं मिली थी जैसा मैं ढूंढ रहा था, यानी कि होम स्टे टाइप का, प्योर होम स्टे टाइप का कुछ नहीं मिला, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बहुत कमर्शियल हो गया है और लद्दाख पूरा ही बहुत कमर्शियल हो गया एक्चुअली। तो होम स्टे मिलना अब डिस्ट्रिक्ट में बड़ा मुश्किल था। एक था वो अभी बंद था, तो वो खुला नहीं था कोरोना के कारण, तो इस साल पूरा बंद था। तो मैंने सोचा कि गेस्ट हाउस में होटल में रुकने से बढ़िया मैं अपनी कैंपिंग करता हूँ। तो यहाँ पे करी और नींद ज़बरदस्त आई है। तो अभी टाइम हो गया है 6 बजने वाले हैं और मैं अर्ली मॉर्निंग इसलिए उठ गया हूँ क्योंकि 7 बजे जो डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री है उसमें प्रेयर होनी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार उस प्रेयर में शामिल हूँ, तो देखूँ कैसे क्या होता है। तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग उठा। अब मैं सबसे पहले फटाफट पैक करता हूँ और डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री की तरफ चलते हैं। सुबह के 6 बज चुके हैं और सब कुछ पैक हो चुका है। कैंप हमारा पैक हो चुका है। तो अभी चलते सीधा डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री में और सनराइज हो चुका है, बहुत प्यारा है। आपको दिखेगा नहीं, उस साइड पहाड़ बिल्कुल रेड हो गए उनकी चोटियाँ, और अभी इधर लाइट आई नहीं है। चलते हैं और करेक्ट 6-9 हो चुके हैं। और मोनेस्ट्री कोम्पास जो भी होते हैं वो टॉप पे होते हैं गाँव के। नीचे पूरे डिस्ट्रिक्ट गांव और उधर दूसरा गांव, कितना खूबसूरत लग रहा है। वही पूरा लस ग्रीनरी है इस एरिया में। साढ़े 6 बज चुके हैं और 7 बजे प्रेयर होनी है। अभी ऊपर चलते हैं मोनेस्ट्री में, थोड़ी देर वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद फिर प्रेयर में चलते हैं। और मोनेस्ट्री में जाने के लिए हमेशा आपको थोड़ा ट्रैक तो करना ही पड़ेगा। और इनका रोड देखना, जिग जैग बहुत ही खूबसूरत है। आपने जितने भी ये देखे हैं इनको राउंड करते हैं और क्लॉकवाइज, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और आपने शायद नोटिस किया हो या ना किया हो, जितने भी टफ टेरेन एरिया होते हैं ना उनमें बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। मैंने तो यही नोटिस किया है। तो लाइफ इनकी बहुत टफ होती है। अब तो रोड बन चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, उसके बावजूद इस जगह पे बनाना बहुत टफ है। और ये 14th सेंचुरी में बना था, तो कितना टफ रहा होगा इसे बनाना। जो पूजा है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी मना है, तो वो तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। पर इस टाइम पे नीचे बहुत प्यारा व्यू है। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैं फ़ोटोग्राफ नहीं ले सका। और टाइम अब अराउंड हो चुका है 7:26। तो अंदर जो पूजा हुई है, पहले क्या होता है कि थोड़ा सा पूजा होता है, उसके बाद जो लामाज होते हैं मोनेस्ट्री के, उनको
भोजन सर्व किया जाता है और मैं भी बैठा था तो मुझे भी चाय और बाकी चीज़ें ऑफ़र की गई। और उसके बाद फिर दोबारा पूजा होती है जो लंबी चलती है और ये जो चल रही है। इसके बाद मैं एक और मंदिर में गया जहाँ पे जो बौद्धिज़्म के गॉड हैं, वेल्थ के यमराज हैं एटसेट्रा, उनकी फ़ोटोज़ थी। तो उनके बारे में पता चला मेरे को, उनके बारे में लामा जी ने बताया तो कि किस टाइम पे क्या होता है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे एक ये जो है पूजा हुई थी लास्ट वीक, उसका एक प्रसाद के तौर पे मुझे काफ़ी सारा सामान रखा था तो मुझे ये ऑफ़र किया गया। एनर्जी ड्रिंक है हल्का, तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। तो ये अभी चलते नीचे मैत्रेय बुद्धा का स्टैच्यू पे। यहाँ पे जो 6 मंत्राज होते हैं, जो थोड़ा बहुत मुझे पता चला है, एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा। जो ओम मानी पद्मे हम, जो मंत्राज होता है जो बार बार जपते हैं और उसको जपते हुए हम, वो जो आपने देखा होगा बार बार राउंड वाला होता पार्ट, उसे राउंड करते क्लॉकवाइज। तो ओम मानी पद्मे हम, ये जो 6 सर्कल होते हैं लाइफ को, उसको दिखाते हैं। एक में मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊँगा, एक में ईर्ष्या द्वेष वगैरह होता है, तो ऐसे थोड़ा सा अप होता जाता है। तो हम उससे बाहर निकलने के लिए यानी कि मोह माया वगैरह वगैरह जो होते हैं, उससे बाहर निकलने वाला होता है ये सारा मंत्र। और उस सर्कल को घुमाने से यानी कि उसको मेडिटेट करने का तरीका ये बहुत सुंदर बना दिया है। और यहाँ पे भी चल भी रहा है, सौंदर्य कर रहे हैं। और यहाँ पे गेस्ट हाउस है, अगर आप रहना चाहो तो ऊपर भी यहाँ पे भी रह सकते हो। और आपको 600-700 में रूम मिल जाता है। ये गेस्ट हाउस है। ये मैत्रेय बुद्धा, तो अब चलते हैं सीधा सियाचिन वाली रोड पे। तो वहाँ पे देखते हैं हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं और कहाँ कहाँ नहीं। और ये स्तूपा होते हैं छोटे छोटे, जो फ्यूचर को दिखाते हैं, फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं ये सब। और इनको क्लॉकवाइज घुमाना होता है, ऐसे ऐसे। जैसे नीचे पहुँचेंगे फिर तो प्लेन से जाना है। लो जी, खालसर वाला कट आ गया है और अब हम जा रहे हैं सियाचिन और पनामी की तरफ। और ये रास्ता बिल्कुल अलग हो जाता है और यहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट, बहुत कम ट्रैवलर आते हैं। तो देखते हैं कैसा ये। चीन बेस कैंप 91 किलोमीटर यहाँ से, और ससोमा है 48 किलोमीटर। हो और सामने पहाड़ देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और हम तिरित में आ चुके हैं। तो भाई एक हॉट स्प्रिंग है, उसके देखते कहाँ पे मिलेगा हमें। मैंने एक चीज़ देखी है, इस तरफ टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। जो भी ट्रैवलर आता है, बाइकर आता है, कोई भी आता है, वो होंडर वाली तरफ चले जाता है और इस तरफ बहुत कम आता है। आप ये दोनों तरफ देख रहे हो, ये पूरा जंगल कांटे वाले पेड़ों से है। यानी कि ये पौधे बहुत कम पानी पीते हैं और कम पानी में जीवित रह सकते हैं। तो इस एरिया में ये पूरा ड्राई डेजर्ट एरिया, तो पानी तो बहुत कम है। जो भी पानी थोड़ा बहुत वो इस नुब्रा रिवर से ही है और बाकी कोई नहीं है। तो यहाँ के पौधे वही रेगिस्तान वाले हो गए जो कम पानी में जी सकते हैं। मेरे को समझ नहीं आता इस जगह पे टूरिस्ट क्यों नहीं आता है। ये जगह बहुत सुंदर है और बिल्कुल डिफरेंट लैंडस्केप है और जो और कहीं नहीं है। पर जो भी टूरिस्ट आता है वो इस तरफ चला जाता है। पर ये जगह भी मुझे बहुत खूबसूरत लगी और ज़्यादा ग्रीनरी है उसकी बजाय। और ये पेड़ों के देखो क्या खूबसूरत लग रहे हैं, एकदम अलग, सबसे अलग। और ऐसे तो मैंने कहीं और नहीं देखे हैं पूरे लद्दाख में। यहाँ पे करते कुछ ब्रेकफास्ट और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। जुले। और अब हमारा हो गया है बहुत अच्छा खासा हेल्दी ब्रेकफास्ट और बहुत सस्ते में। इसका रीज़न क्या है कि पूरा कमर्शियल एरिया बिल्कुल नहीं है। तो जो भी ये किचन है, रेस्टोरेंट है, ये लोकल लोगों के लिए तो बहुत सस्ते में हो गया। मेरा परांठा, आमलेट
और कॉफ़ी केवल 90 रुपीज़ में हो गया। तो मेरे तो हो गए बल्ले बल्ले। अब हम चलते आगे और अभी हमें सुमोर में, यकीन मानिए इस टाइम पे यहाँ पे बिल्कुल भी ठंड नहीं है और आप ये उम्मीद नहीं कर सकते थे, पर इस जगह पे बिल्कुल ठंड नहीं है। और यहाँ से सियाचिन है लगभग 70 किलोमीटर, जहाँ पे कड़ाके की ठंड होती है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो 70 किलोमीटर में इतना डिफरेंस है। और शायद हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो हम ऊपर जाएंगे तो ठंड भी शायद बढ़ जाएगी। जहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते या बहुत कम आते हैं तो वहाँ पे रॉ ब्यूटी देखने को मिलती है, जो कि मेरे फेवरेट है। वहाँ पे आपको पुराने तरीके से जो भी होते हैं बिल्कुल ट्रेडिशनल चीज़ें मिलेंगी, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं मिलेगा। ये देखो बिल्कुल पुराने तरीके घर हैं। और अगर होम स्टे भी मिलता है तो बिल्कुल प्योर वाला होम स्टे, ना कि डुप्लीकेट टाइप का। और यही चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। और ये सारा एरिया मडी है, मिट्टी मिट्टी, इसलिए सारी मिट्टी वाली रिवर हो चुकी हैं, क्लियर पानी नहीं है क्योंकि यहाँ पे केवल मिट्टी ही है, तो मिट्टी साथ में बहती है। ये वैली बहुत प्यारी है। क्या खूबसूरत, क्या शांत जगह है। वेलकम टू हॉट वाटर स्प्रिंग रिजॉर्ट। अच्छा, ये सारा एरिया में गर्म पानी निकलता है, तो ये सब गर्म पानी है। और अभी बाथरूम था वो भी बंद था, हॉट वाटर स्प्रिंग का। अब हम हैं पनामिक में, और पनामिक मेनली फेमस है यहाँ के हॉट वाटर स्प्रिंग के कारण। और जो भी टूरिस्ट आता है वो मेनली हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए ही आता है, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे काफ़ी रोग ख़त्म हो जाते हैं। तो इस रूट का सबसे बिजी और मैं कहूँ तो सबसे टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला पॉइंट यही है। जो भी टूरिस्ट इधर आता है वो केवल पनामिक तक ही आता जाता है, और आगे तो बहुत कम जाते हैं। तो ये जगह बहुत फेमस है। ने भाई किसी तरह इस फंक्शन में एंट्री हो जाए यार, मेरी मज़ा आ जाए। कोई फेस्टिवल है? फेस्टिवल भी नहीं है, यहाँ थोड़ी टाइम के लिए है, आया था ना। हाँ जी, हमारे रिलीजन के कुछ। अच्छा, लामा आए थे? हाँ, लामा आएंगे कि आए थे? आए बर गए। ओके, मैं अंदर जा सकता है? हाँ देख सकता है मैं? हाँ, देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे शादी नहीं है, एक्चुअली लामा आए थे कुछ, कोई जुले, तो उनके वेलकम के लिए सभी आए थे। यहाँ पे खाना वाना है, सब कुछ है, तो उनका स्वागत हुआ है। तो यहाँ पे लामा जी आए थे, तो उनके सब वेलकम करने के लिए थे ना? हाँ, वेलकम करिए। और मैं लेट हो गया थोड़ा सा, तो बस अब सब जा रहे हैं घरों में। तो ये सभी ट्रेडिशनल ड्रेस में, सर इसको क्या कहते हैं ड्रेस को? ये कोंचा, कोस, कोंचा। कोस, हाँ। और इस कैप को? ये इसको तो टोपी ही बोलते हैं, हमारे इसमें तो पक्तिप बोलते हैं, पक्तिप। पक्तिप, हाँ, ट्रेडिशनली। और मैं लेट हो गया मैं फोटो लेता सबका। गुरुजी को वेलकम करने के लिए हाँ जी, ट्रेडिशनल ड्रेस में आते हैं, उनके रिस्पेक्ट। और ये लेडी जी ड्रेस को क्या कहते हैं? उनका भी कोस बोलते हैं, कोस, कोस। और ये कोस कोमचा। कोंचा। ओके, मैं फोटो। यहाँ पे फेस्टिवल जो था वो ओवर हो गया है, जो लामा आए थे उनके रिस्पेक्ट के लिए। और यहाँ पे माइक वगैरह था। बस मैं थोड़ा सा लेट हो गया, अब मुझे चाय और खाना ऑफ़र किया गया, तो वो खाते पीते हैं, उसके बाद चलेंगे। और मुझे रोटी, सब्जी और चाय ऑफ़र मिली है,
तो मज़ेदार रह गया सफ़र। मिलके लामा का स्वागत किया था, तो ट्रेडिशनल ड्रेस में पहन आते सभी, तो ट्रेडिशनल थोड़ा खाना था, लंगर वंगर वो भी मैंने चखा। तो अभी चलते हैं वापस। भाई साहब मज़ा आ गया। अगर मैं थोड़ा सा जल्दी आता तो लामा जी के साथ क्या फेस्टिवल चल रहा था और वो भी पता चल जाता, बट कोई नहीं, मेरे को ट्रेडिशनल ड्रेस में बंदे मिले, उनसे गपशप करने का मौका मिला, खाना खाया, तो शानदार रहा। बट सोलो ट्रैवलिंग का ये फ़ायदा है, आप कहीं भी बढ़ जाओ। मैंने एक चीज़ देखी है, आप जितना बेशर्म होगे ट्रैवलिंग में, आप उतना ज़्यादा इंजॉय कर पाओगे और लोग भी आपके साथ खुश रहेंगे। क्या खूबसूरत लैंडस्केप आ गया, बिल्कुल जुदा और बिल्कुल शांति यहाँ पे, क्योंकि ना तो कोई ट्रैफिक है ना कोई है। ऐसा लग रहा है कि बस मैं किसी एकदम पीसफुल एरिया में चल रहा हूँ, और ऐसा लद्दाख में अब बहुत कम देखने को मिलता है। तो यानी कि ये मेरे लिए बहुत शानदार है। हेलो दोस्तों, लास्ट ईयर राजनाथ सिंह ने कहा था कि आप सियाचिन तक आप जा सकते हो और बाइक राइडर जा सकते हैं बेस कैंप तक, जो कि एक नीचे एक पोस्ट है, वहाँ तक कुछ ट्रैक भी करना होता है। बट जो टूरिस्ट होते हैं ना, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। तो कुछ टूरिस्ट गए और उन्होंने जो आर्मी एरिया का और जो बाकी एरिया का जहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं होती, वहाँ पे फ़ोटोग्राफी करी, और उसके कारण वो फिर आगे जाना मना कर दिया है। अब यहाँ से आगे थोड़ा सा आर्मी का चेक पोस्ट है जो मैं नहीं दिखा सकता, तो वहाँ पे आर्मी ने फिर मेरे को कहा कि आप नहीं जा सकते, सॉरी, क्योंकि ये हरकतें हुई हैं। तो आप उनकी हरकतों के सज़ा सबको मिलती है। तो एक बंदा हरकत करता है तो हम आगे नहीं जा सकते, अब मुझे वापस जाना होगा। और अब मैं सोच रहा हूँ कि पनामिक रुकूँ, अब वापस चलते हैं। ये पर जहाँ तक भी आया हूँ मैं, यहाँ तक आया हूँ, पर शानदार रहा। ये है सुमोना ऐसी कुछ जगह है, यहाँ तक आया हूँ और उससे आगे जाना अलाउड नहीं है। तो ये जगह जितना भी ट्रैवल किया मैंने, राइड किया है, मज़ेदार था ये वाला सफ़र। यहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं तो पनामिक तक आते हैं और उससे आगे नहीं आते। तो कुछ मज़ेदार रहा हमारे लिए, थोड़ा सा दिल दुखाने वाला रहा कि हम आगे नहीं जा सकते। हाँ, पहले कुमार पोस्ट तक हम जा सकते थे, जो सबसे नीचे लेवल की पोस्ट है। वहाँ पे कुछ 3-4 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद आप वहाँ पे जा सकते थे, बट अब वो अलाउड नहीं है। तो पर रोड जितने भी बने हुए हैं सारे अच्छे रोड बन चुके हैं, कोई ऑफ रोड नहीं है तो उतना ही ऑफ रोड है जितना रोड बन रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो रोड के मामले में तो बहुत सही हो गया। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ऑफ रोड था, हद से ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग थी। पर इस टाइम पे वाटर क्रॉसिंग या तो कम है या फिर उनको ठीक कर दिया गया नीचे से, आपको उनके ऊपर ब्रिज बना दिया गया छोटे कई ग्लेशियर हैं। और वहाँ पे है सियाचिन ग्लेशियर टॉप पे, और ये ग्लेशियर है। इधर भी थोड़ा थोड़ा बर्फ़ है ऊपर, और उसके उस साइड ग्लेशियर है। और ये जितना बादल है वो यहाँ तक आएंगे या मैक्सिमम सियाचिन ग्लेशियर तक जाके सारे फिनिश हो जाएंगे। तो इस साइड बर्फ़ स्नोफॉल बिल्कुल नहीं होती, ये सीधा सियाचिन पहुँच जाते हैं।